हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे लेसन का नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने स्वदेशी को अपनाया था, स्वराज की घोषणा उन्होंने की थी। उसके बाद में उन्होंने नेशनल एजुकेशन और विदेशी को बॉयकॉट करने का डिसीजन यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किए थे। स्वदेशी मूवमेंट वगैरह उन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद में हमने देखा कि अगर यहाँ पर फॉरेनर्स को, ब्रिटिशों को हमें निकालना है तो सबसे पहले उनके फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा और फिर उनके जो फॉरेन रूल्स है उन्हें बॉयकॉट करना पड़ेगा। डू यू नो गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की फाउंडेशन की। टू क्रिएट लव फॉर द कंट्री, टीच देम sacrifice for self-interest, differences between religion and caste should be destroyed, and to create social harmony, spread of education were the main objectives of the servants of Indian society। अब ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे क्रिएट लव फॉर द कंट्री, यानी देश प्रेम की जागृति करना, सेल्फ इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना, अपने फ़ायदे को नहीं देखना, देश का फ़ायदा देखना, रिलीजन और कास्ट के बीच में के जो डिफरेंसेस है उन्हें मिटाना और सोशल हार्मोनी बनाना। उसके साथ साथ एजुकेशन का स्प्रेड करना, ये भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। अब यहाँ पर दो ग्रुप बने हुए थे, एक मॉडरेट था, एक एक्सट्रीमिस्ट था। अब इनके बीच में विचारों को लेकर, अपनी अपनी सोच को लेकर डिफरेंसेस तैयार हुए। द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रोज टू ग्रेट एक्सटेंट इन द सूरत सेशन इन 1907। द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजीज है, जो सोच है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर तैयार हुए थे सूरत में, जो यहाँ पर 1907 में सेशन हुआ, उस सेशन में। द मॉडरेट्स वे आर ट्राइंग टू कीप असाइड द रिसोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। जो मॉडरेट्स थे उन्होंने यहाँ पर स्वदेशी की जो मूवमेंट है, स्वदेशी की जो रिसोल्यूशन है और बॉयकॉट की जो रिसोल्यूशन है उसे साइड में, यानी कि उसमें उसे फॉलो न करने का डिसीजन लिया था। द एक्सट्रीमिस्ट ट्राइंग दैट दिस ऑपोजिशन शुड नॉट बी सक्सेसफुल। और यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग थे उन्हें लगता था कि अपोजिशन सक्सेसफुल ना हो। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सच मॉडरेट लीडर्स ब्लेम दैट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर कुछ ऐसे नेता थे जिसमें आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ऐसे जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने ब्लेम किया था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैप्चर करने की, अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लाला लाजपत राय ट्राइड टू एक्ट एज अ मीडिएटर। लाला लाजपत राय जो है उन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभाई, मीन्स वो एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप में भी नहीं थे और मॉडरेट के भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एज पर तिलक्स ओपिनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ नेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर तिलक जी का कहना था, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, हेंस इट शुड नॉट बी डिवाइडेड, और इसीलिए इसको हमें अलग अलग विचारों की वजह से डिवाइड नहीं करना है। ड्यूरिंग द सेशन द टेंशन इंक्रीज एंड सिंस नो कॉम्प्रोमाइज वॉज पॉसिबल, फाइनली देयर वॉज अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस सेशन में टेंशन जो है वो बढ़ता गया और यहाँ पर कोई भी ग्रुप एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ और इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें फूट पड़ गई। Suppression of the British. Next point, suppression of the British. After anti-partition movement, the government was
डिस्टर्ब लुकिंग एट द इन्फ्लुएंशियल पब्लिक प्रोटेस्ट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बाद में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से डिस्टर्ब लग रही थी। टू कंट्रोल दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट यूज द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। यहाँ पर एंटी पार्टीशन होने के बाद में पब्लिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर एगिटेटिव हो गई और उनको कंट्रोल करने के लिए इस उनकी जो ये मूवमेंट शुरू थी उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को सप्रेशन पॉलिसी यूज़ करनी पड़ी। होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग्स वॉज लीगली बैन। पब्लिक मीटिंग जो लिए जाते थे पहले उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वेयर गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉ। जो लोग कायदे का उल्लंघन करेंगे, कायदा नहीं मानेंगे, उनको स्ट्रिक्ट ऐसी पनिशमेंट दी जाने लगी। स्कूल चिल्ड्रेन वेयर ऑल्सो बीटन अप। स्कूल में जाने वाले बच्चे भी अगर यहाँ पर विरोध करते हैं, वो भी अगर ऐसे ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें भी मारने लगे। मेनी रेस्ट्रिक्शंस वेयर इम्पोज्ड ऑन न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स जहाँ पर प्रिंट किए जाते थे और जहाँ पर न्यूज़पेपर्स के थ्रू इंडियंस को इंस्पायर किया जाता था, ऐसे न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। मेनी प्रिंटिंग प्रेस वेयर कॉन्फिस्केटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ब्लेम ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर उनको ब्लेम किया गया कि वो गवर्नमेंट के ऊपर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें बंद किया गया। राइटर्स एंड एडिटर्स वेयर इन प्रिजन। जो भी ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ राइटिंग करते हैं, जो एडिट करते हैं, ऐसे एडिटर्स और राइटर्स को भी बंदी बनाया गया। स्ट्रिक्ट एक्शंस वेयर टेकन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट ऐसे एक्शंस लिए गए। दिस लीड टू अ सीवियर रिएक्शन इन बंगाल। उसकी वजह से बंगाल में बहुत ही सीवियर ऐसा रिएक्शन दिखाई देने लगा। The revolutionaries adopted the means of फायरिंग, बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा। जो रिवोल्यूशनरीज थे वो उन्होंने अभी यहाँ पर नए रास्ते शुरू किए थे। उन्होंने अब यहाँ पर फायरिंग करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, ऐसे अपना वो मूवमेंट शुरू रख रहे थे। These bomb attacks were advocated through केसरी न्यूज़पेपर बाय लोकमान्य तिलक। ये जो बॉम्ब अटैक्स है, इन बॉम्ब अटैक्स के बारे में लोकमान्य तिलक ने अपने केसरी न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइज की। द चार्ज ऑफ सेडिशन वॉज पुट ऑन लोकमान्य तिलक फॉर विच ही वॉज सेंट टू मंडाले जेल एट मनम्यार फॉर 6 years इम्प्रिजनमेंट। लोकमान्य तिलक ने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया, इसीलिए उनके ऊपर चार्ज लगाया गया और उन्हें 6 year के लिए बंदी बनाया गया। इस पीरियड में उन्हें मनम्यार के मंडाले जेल में रखा गया। बिपिन चंद्रपाल वॉज सेंटेड टू जेल एंड लाला लजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब। बिपिन चंद्रपाल जो लोकमान्य तिलक के साथ में थे, उन्हें भी जेल भेजा गया और लाला लजपत राय को पंजाब से निकाल दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। द ब्रिटिश बिकेम वेरी disturbed looking at the overwhelming response to the Indian National Congress in the anti-partition movement। ब्रिटिश जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के एंटी पार्टीशन मूवमेंट में उनका जो रिस्पॉन्स है इंडियंस की तरफ, वो ओवरवेलमिंग था। द ब्रिटिश वंस अगेन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इंडियंस को डिवाइड करना और उनके ऊपर हुकूमत करना, ये पॉलिसी उन्होंने फिर से एक बार अडॉप्ट की। दे स्टार्टेड यूजिंग द प्रोपोगंडा दैट फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम दे शुड हैव अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक नया प्रोपोगंडा, एक नई चाल यहाँ पर उन्होंने चली कि अगर हमें मुस्लिमों को सेफगार्ड करना है, अगर हमें मुस्लिमों को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए मुस्लिमों की सेपरेट ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। Due to the motivation of the British government, a committee of upper class Muslims under the leadership of Aga Khan met Governor General Lord Minto। और इसीलिए इस तरीके से ब्रिटिशों का सपोर्ट मिलने की वजह से मुस्लिम
अपर क्लास जो मुस्लिम्स है उनकी एक कमेटी यहाँ पर तैयार की गई, जिसकी लीडरशिप आगा खान ने की थी और जिन्हें हेल्प गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से वो मिले थे। ड्यू टू द मोटिवेशन फ्रॉम लॉर्ड मिंटो एंड अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स द मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश इन 906। और इस तरीके से ब्रिटिशों का मोटिवेशन मिलने की वजह से, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स का मोटिवेशन मिलने की वजह से, लॉर्ड मिंटो की हेल्प मिलने की वजह से सेपरेट ऐसे मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट 906 में की गई। मॉर्ली-मिंटो एक्ट। देयर वॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन रिगार्डिंग द वर्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियंस जो थे उनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वर्क था, जो रूल्स उनके थे, उससे डिससेटिस्फैक्शन था, असंतोष उनके मन में था कि ब्रिटिश ठीक तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। The Indians felt that the reason of poverty in India was the economic policy of the British. इंडिया को जिस तरीके से यहाँ पर पॉवर्टी को फेस करना पड़ रहा है, गरीबी को फेस करना पड़ रहा है, तो इस गरीबी को फेस करने का रीज़न ब्रिटिशों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा इंडियंस का मानना था। ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, एक्सक्लूशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, अनजस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियंस इन अफ्रीका। अब बहुत सारे रीजन्स यहाँ पर बताए गए हैं कि लॉर्ड कर्जन की ऑपरेसिव ऐसी पॉलिसी यहाँ पर इंडियंस के लिए है। उसके बाद में इंडियंस जो है, अफ्रीका में जो इंडियंस है उनके साथ में जो अनजस्ट अन्याय किया जा रहा है, अनजस्ट ऐसा बिहेवियर उनके साथ में किया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनमें इंडियंस का जो प्रोपोर्शन है, एजुकेटेड इंडियंस का बहुत प्रमाण कम है। ऑल दिस एडेड टू द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। ये सभी बातें हैं जिसकी वजह से इंडियंस के मन में डिससेटिस्फैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। As the temporary remedy on the discontent among Indians, the Morley-Minto Reform Act of 1909 was passed। और ये जो रेमेडी है इंडियंस में जो डिस्कंटेंट बढ़ रहा है उसमें टेम्पररी रेमेडी, यानी कि थोड़े समय के लिए उनका जो ये असंतोष है वो दूर करने के लिए 1909 में मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास किया गया। According to this act, it increased the number of Indian members in the legislative assembly। और ये जो यहाँ पर नया एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट के हिसाब से इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियन मेंबर्स का नंबर, उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई गई। एंड प्रोविजन ऑफ इंक्लूशन ऑफ सम इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज मेड। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ प्रोविजंस में से इंडियंस यहाँ पर काम करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, ऐसा भी तय किया गया। इन द सेम एक्ट सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वेयर प्रोवाइडेड टू द इंडियन मुस्लिम। इसी एक्ट में जो इंडियन मुस्लिम्स है उसके लिए भी सेपरेट ऐसे इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। ड्यू टू दिस कॉन्स्पिरसी ऑफ द ब्रिटिश, द सीट्स ऑफ डिवीजन इन इंडिया वेयर सॉन। और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के साथ में कॉन्स्पिरसी, एक उन्होंने चालाकी की थी, उस चालाकी की वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ असंतोष इंडियंस के मन में तैयार हुआ, और इंडिया का डिवीज़न करने के जो सीट्स है, वो इंडिया को डिवाइड करने के सीट्स यहाँ पर ब्रिटिशों ने बोना शुरू किया था। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड।